नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एसपी साहब एक थाने में रात के अंधेरे में घुस जाते हैं और दरोगा से अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों, दरोगा पुलिसियों ने उनके ऊपर इतना बरस पड़ता है, इतना डांटता है और इतना फटकारता है दोस्तों। और जब उन्हें पता चलता है कि और कोई नहीं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी दोस्तों एसपी साहब हैं दोस्तों, उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वही सीन हो जाती है कि साहब मिस्टेक हो गया, बवंडर हो गया, भूल हो गई। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को एक लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों जो अच्छी अच्छी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ये कहानी बिहार राज्य के भागलपुर जिले की है। दोस्तों, वहां पर एक एसपी साहब पोस्टिंग पर आते हैं दोस्तों, जिनका नाम बाबू राम होता है। दोस्तों, एसपी साहब बाबू राम जैसे ही कार्यभार संभालते हैं और सबसे पहले आदेश देते हैं सभी थाने को कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी फरियादी के साथ, आम आदमी पब्लिक के साथ पुलिस आरोपी नहीं दिखाएगा। दोस्तों, उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करेगा, अच्छे सा व्यवहार करेगा और कोऑपरेट करेगा, क्योंकि पुलिस रेप से आप पब्लिक के बीच पुलिस की दहशत बढ़ती जा रही है। खासकर दोस्तों बिहार में पुलिस की इज्जत खाक में मिल गई है। और दोस्तों, कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों, अब एसपी साहब एक दिन निकल पड़ते हैं अपने औचक निरीक्षण में थाने का दोस्तों, यह जानने के लिए कि उनके आदेश का पालन कितना हो रहा है दोस्तों, कितना नहीं हो रहा है। फिर दोस्तों पुलिस जनता के साथ, आम आदमी पब्लिक के साथ कैसा कोऑपरेट कर रही है, व्यवहार कर रही है। अब दोस्तों निकलते थे अपनी दल बदल के साथ, लेकिन अपने दलबल को थाने से बहुत दूर खड़ा करते हैं। अब दोस्तों गाड़ी और खुद एक माँ अकेले साथ लेकर सादी वर्दी में दोस्तों, साधारण से कपड़ा से ऊपर से फुल गोल्ड टोपी और दोस्तों मंकी टोपी होता है, मंकी टोपी लगाए हुए, आंखों में पावर का चश्मा पहने हुए दोस्तों, ये पुराना सा घिसा पिटा हुआ एक बंडी पहन करके पैदल हुई दोस्तों एसपी साहब निकल पड़ते हैं। दोस्तों, भागलपुर के जो गसर थाना की दोस्तों रात का समय था और कुत्ते काफी भूख रहे थे। जैसे ही दोस्तों वह जोगसर थाना में प्रवेश करते हैं दोस्तों, एक सिपाही उन्हें टोकता है, आप कहाँ जा रहे हो। दोस्तों, एसपी साहब बोलते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल यहाँ लगाई गई थी और चोरी हो गई है, उसे रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। फिर दोस्तों दरोगा साहब के पास वो सिपाही बोलता है, किसने बोला था तुम्हें बाइक यहाँ खड़ी करने के लिए? अरे जहाँ गए थे अपनी बाइक वहीं लेकर जाते। हम क्या थाने वाले तुम्हारे बाप के गुलाम हैं? क्या हम नौकर हैं जो तुम्हारी गाड़ी की हिफाजत करते रहेंगे, रखवाली करते रहेंगे? अब दोस्तों एसपी साहब बड़ा ही अदब से बोलते हैं, रिस्पेक्ट से बोलते हैं, हुजूर हमें कंप्लेन लिखानी है। वो सिपाही बिल्कुल दोस्तों बेअदबी से बोलता है, जा उधर दुर्गा साहब बैठे हुए हैं, जा अपना कंप्लेन लिखवा दे, जा वहीं पर मर जा। और बोल के दोस्तों वो सिपाही मोबाइल देखने लगता है। अब दोस्तों एसपी साहब अंदर जाते हैं और दुर्गा साहब को बोलते हैं, साहब हमने थाने के बगल में ही मोटरसाइकिल पार्क की थी, अभी नहीं है हमारी मोटरसाइकिल, लगता है चोरी हो गई है, उसका आप पता कीजिए। दोस्तों ये सुनते ही जो थानेदार उनके ऊपर भड़क पड़ता है और वह बोलता है कि किसने बोला था आपको यहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए? आप जहाँ गए थे वहाँ लेके जाते। दोस्तों ये पार्किंग स्थान थोड़े है कि आपने वो गाड़ी खड़ी कर दी है, अभी गुम हो गया तो आप बोल रहे हो कि खोजो हमें, कहाँ से वो खोजें? और क्या पता आपने गाड़ी खड़ी ही या नहीं की हो। दोस्तों वह बिल्कुल पुलिस अंदाज में बिल्कुल ही उन्हें हड़क पड़ता है और अनाप शनाप बकने लगता है और वो दोस्तों चिल्लाने लगता है। लेकिन दोस्तों एसपी साहब भी कम नहीं थे और दोस्तों बिल्कुल उनकी बात को बड़ी ही शांति के साथ दोस्तों सुनते रहते हैं और अपने जिद पर अड़े रहते हैं कि हमने गाड़ी यही पार की थी। दरोगा साहब बोलते हैं, क्या सबूत है आपने गाड़ी यही पार की थी? फिर दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं कि आप सीसीटीवी कैमराज में
चेक कर लीजिए, हमने गाड़ी यहीं पार्क की थी। अब दोस्तों दरोगा साहब को याद आता है कि सीसीटीवी कैमरा तो कई दिनों से या कई महीनों कई सालों से इसमें कंप्लेंट उन्होंने नहीं लिखाया था, क्योंकि वो तो दोस्तों बिल्कुल ही निश्चित थे कि थाना के सामने कोई ऐसी बर्दाश्त तो हो ही नहीं सकती है। जैसे उन्हें दोस्तों याद आता है कि सीसीटीवी कैमरा खराब है, फिर दोस्तों वह दोबारा एसपी साहब के ऊपर बरस पड़ते हैं। किसने आपको यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए आपको बोला था, वहाँ लेकर जाते जहाँ आप गए हुए थे। दोस्तों एसपी साहब बड़ी ही शांति से बोलते हैं कि सर थाना सेफ जगह था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल को पार्क कर दिया था ताकि हमारी गाड़ी चोरी ना हो, लेकिन चोरी हो गई। दोस्तों यह सुन के जो वहाँ के दुर्गा साहब होते हैं और ही भड़क पड़ते हैं और बोलते हैं क्या तुम पागल समझ रखे हो, मुझे पार्किंग का स्थल जो है तुमने गाड़ी खड़ी की है, रात को अपना भी नींद हराम कर रहा है और मेरी भी नींद हराम कर रहा है। अरे तुम्हारे पास काम धंधा है कि नहीं, जा काम कर अपने। बेशक लेन हमारे पास बहुत काम है, तुम्हारी तरह पालतू आदमी से मुंह नहीं मैं लगता। दोस्तों दरोगा साहब कहते हैं जाओ यहाँ से, लेकिन एसपी साहब दोस्तों जीत पर पड़ जाते हैं कि नहीं हमें रिपोर्ट तो लिखानी ही है। फिर दोस्तों मोटरसाइकिल आप ढूंढ के दोगे। अब दोस्तों दुर्गा साहब हो, आप थाने के इंचार्ज हो, आपको यह काम करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों दरोगा साहब बाहर हो जाता है और बोला यार कैसे पागल आदमी पाला पड़ गया है। बोला कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा घर। दोस्तों एसपी साहब बिल्कुल ही धैर्य से बोलते हैं कि साहब हमारा घर जोगसर थाने के अंतर्गत ही आता है। फिर दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं बिल्कुल धैर्य के साथ कि साहब हमारा जो घर भी है वो जोगसर थाना के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम इस थाने में आए हुए हैं कंप्लेन लिखाने। गाड़ी तो आपने ही ढूंढना है पड़ेगा। दोस्तों इसी बीच दोस्तों कई पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और सब एसपी साहब को ही कुछ न कुछ दोस्तों ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों को अपना सपोर्ट करते देखकर एसपी साहब जो होते हैं वो दोस्तों चर्बी और थोड़ी बढ़ जाती है और वह दरोगा साहब इसके टोर्च मुंह पर दोस्तों चलाते हुए बोलते हैं इसका मांस खेलो। और कौन है, कोई पागल तो लगता है। दोस्तों ये पुलिस वाला जैसे दोस्तों उनके मांस की तरफ बढ़ता है, फिर दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं रुक जाओ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं खुद ही अपना मांस खोल देता हूँ, अपना टोपी खोल देता हूँ, अपना सारे कपड़े खोल देता हूँ। दोस्तों एसपी साहब अपना मंकी टोपी उतार देते हैं। दोस्तों उनका मंकी कैप उतरते ही दोस्तों जैसे ही दोस्तों सारे दरोगा को 440 वोल्ट का करंट लग गया, जोरदार बिजली चमक गई हो। बिल्कुल दोस्तों दरोगा साहब के शरीर में करंट प्रवाह हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अब वो पहचान गया था कि वह जान गया था कि ये तो ब्लंडर हो गया, ये तो बड़ी बड़ी भूल हो गई, गलत नंबर हमने डायल कर दिया। और जोरदार सलूट मारता है और बोला साहब मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। थाने के सभी लोग तो पहचान पाते हैं, लेकिन कुछ लोग दोस्तों पहचान नहीं पाते हैं। और बड़े साहब अब दोस्तों वही गंगा जल वाली सीन आ गई कि हमें कि गंगा जल में जब एसपी अमित कुमार की गाड़ी खराब होती है तो साधारण एक बस में से जाते हैं और चेकिंग के दौरान दरोगा मंगनी राम जब दोस्तों दादागिरी करता है और अमित कुमार इसका विरोध करते हैं। दोस्तों अमित कुमार को सबक सिखाना पड़ता ही है और चाहना भी चाहिए। जैसे दोस्तों ने पता चलता है कि एसपी साहब अमित कुमार हैं, मंगनी राम उन्हें पैरों में दोस्तों पड़ जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है और दोस्तों बोलता है साहब मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। अब दोस्तों वही सीन यहाँ पे भी आ गई। अब दोस्तों दरोगा साहब का मिस्टेक हो गया और ब्लंडर हो गया। अब दोस्तों जैसे एसपी साहब अपने रौद्र रूप में आते हैं और तुरंत फ़ोन निकालते हैं और अपने दल बदल जितने भी बुला लेते हैं। और उन्हें गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था कि दरोगा ने उनके साथ बदतमीजी की और पुलिस रौब दिखाया,
बल्कि गुस्सा इसलिए आ रहा था कि फरमान की कोई दोस्तों कद्र ही नहीं थी। उन्हें दोस्तों फरमान जारी किया था, कोई भी पुलिस वाला पुलिस आरोपी नहीं दिखाएगा और आम पब्लिक के साथ कॉपरेट करेगा पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों जो कॉपरेट करना था उन्हें खुद ही देख लिया कि पुलिस वाले कैसे दोस्तों कॉपरेट करते हैं। अब दोस्तों आम पब्लिक के साथ अब दोस्तों दरोगा साहब को सुबह एसपी साहब ऑफिस आने को कह करके एसपी साहब अपने गाड़ी पर दोस्तों बैठते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों ब्लंडर, ये मिस्टेक, ये जो गलती हुई थी, आपको दोस्तों कैसे लगा वीडियो, और पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों ये बढ़िया और बेहतरीन वीडियो एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।